चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ सेट 59, ठीक है, जो कि 10 बाई 10 के रूप में चल रहा है और इसका 10 प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे। टेस्ट का टाइमिंग आपको दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन था ये, दो बराबर क्षमता वाले बर्तनों में रस तथा जल क्रमशः दिया हुआ है इस अनुपात में, ठीक है। अब क्या करना है, ये अनुपात समानुपात से मिश्रण का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एक दिया हुआ, ये एक दिया हुआ है, ठीक है। रस तथा जल है, ठीक है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाया जाता है, दोनों जो अलग अलग बर्तन है उसको एक जगह फिर मिलाएंगे तथा एक बड़े बर्तन में हस्तांतरित कर दिया जाता है। नए मिश्रण में रस तथा जल का अनुपात क्या? तो दो बराबर क्षमता वाला बर्तन में है, पहला देखिए अनुपात दिया हुआ है 5:1 है। अब दूसरा जो दिया हुआ है कितना है, ये 5:7 है, यही है। ये दोनों को मिलाना है, ये पहला बर्तन है, मान के चलो ये दूसरा बर्तन है, तो ये पहला और दूसरा को मिला देंगे एक जगह। तो पहला एक तरफ रस है, दूसरा तरफ क्या है, जल है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से जो लेके आ जाएंगे, इधर 5 लाएंगे, लेकिन कितना में से, 6 में से। फिर इधर आ जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, कितना में से, अब 12 में से ना, ये दोनों ऐड हो जाएगा। फिर इधर ये 1 आएगा, जल जो है 1 आएगा, कितना में से, 6 में से, प्लस इधर 7 आएगा, कितना में से, 12 में से। एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये, ठीक। इधर भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये 2 और 7 9 हो जाएगा। ये 12 कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15 है अनुपात, 5:3 ये आंसर। ये तीनों ऑप्शन है और एक ऑप्शन है नीचे है, ठीक है। चलिए तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए क्या है नेक्स्ट है, जो कि टेस्ट के रूप में था। 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत भार कितना है? 18, हाँ ना, 18 किलोग्राम है, तथा प्रथम 3 थैलों का औसत भार इतना है। अंतिम थैले का भार ये है। ये तो बार बार थोड़ा रिपीट हो रहा है, इस टाइप का प्रश्न है ना। 4 थैलों में से अंतिम 3 का बोला है, तो अंतिम 3 बोलने से ये दूसरा, तीसरा और चौथा होगा अंतिम। हाँ, तो यहाँ पर कितना है औसत, 18, तो 18 गुना 3 हो जाएगा, 18 तिया कितना हो जाएगा, 54, 54 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद क्या है, देखो प्रथम 3 का ना, पहला, दूसरा और तीसरा, इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19, 19 तिया 57, 19 तिया हो जाएगा कितना, 57, ये हो गया। अब क्या है, अंतिम थैले का भार दिया है 22 किलोग्राम, तो प्रथम का क्या होगा, ये ना, घटा दीजिएगा, घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो इसे जैसे ही चिन्ह बदलेगा, ये 2 2 कटेगा और 3 3 कटेगा, ये माइनस प्रथम हो जाएगा पहला वाला, हाँ, और प्लस ये चौथा, चौथा का मान दिया हुआ 22, तो यहाँ 22 बैठा देते हैं। इधर भी हो जाएगा कितना, -3 हो जाएगा, है ना। तो इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर, तो पहला इक्वल टू हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 22 और 3 25, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर 25 कर लेंगे। ऑप्शन डी देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए तो इस तरह से ये सेकंड नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% का वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 8,800 रुपया हो जाता है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। तो बोल रहा है कि राशि क्या है, तो कुछ नहीं, आपको लेट पी इक्वल टू मान लेना है कितना, 100। जब p बराबर 100, देन एस आई इक्वल टू होता है r गुना t। 25 चौके 100 ना, 25 चौके कितना, 100, तो 100 के बराबर देखो, यहाँ पर सुनो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 वर्षों में 8,800 हो जाता है। क्या हो जाता है? अमाउंट, मिश्रधन हो जाता है ना। तो ये तो ब्याज तो 100 मिला, तो मिश्रधन, मूलधन 100, ब्याज 100, तो मिश्रधन कितना, 200।
ये P है, मूलधन है, ये SI हो जाएगा। SI कैसे निकला? R गुना T। जब लेट P इक्वल टू जब 100 लेते हैं, SI इक्वल टू RT होता है, यानी कि 25 गुना 4, ये 100 हो गया। तो ये हो गया आपको अमाउंट। तो अमाउंट के बराबर दिया हुआ है 8800। तो ये P के बराबर कितना? इसका आधा 200 का आधा 100, तो इसका आधा ये हो जाएगा 4400 आंसर होगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए कर लेंगे। समझ में आ रहा? तो चलिए, जिनका जिनका बना है अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एक आयत के विकर्ण की माप और चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ इतना और इतना है, इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो, एक आयत, आयत किसको बोलते हैं? जिसका आमने सामने की भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसको आयत बोलते हैं। ठीक है। अब इस आयत में देखो, विकर्ण का माप दिया हुआ और चौड़ाई दिया हुआ। विकर्ण ये हो गया, तो विकर्ण का माप दिया है और चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 20 है। ये 20 दिया हुआ है और ये 29 दिया हुआ, तो इसको निकालना पड़ेगा आपको। तो यह जो निकलेगा, देखो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। यहाँ पर ले लेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज, ऐसे होगा समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है और ऊंचाई दिया है, तो आधार निकलेगा। तो ये आधार बराबर हो जाएगा, इसका जब मान निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। तो 29 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, ये रूट अंडर 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर खोजिए आप, और नहीं तो ऐसे कर लो, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, वैसे भी कर सकते हैं। 800 नहीं रे, 9 9 81 होता ना, लास्ट में एक होगा ना। हाँ, 841 होगा, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 400 होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 441। हाँ, 441 का होता है 21 का, 21 का ही होगा। 20 का 400, तो इसका 21, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 21। तो इसका मान जैसे ही आ गया आपको, ये 21 होगा। तो इसका परिमाप बोल रहा है कि इसका जो परिमाप होगा क्या होगा, है ना। तो परिमाप क्या होता है? हाँ, परिमाप देखो यहीं से सोच कर सकते हो, ये 21 हो गया, तो ये 21 42, और 20 40 और 42, है ना। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फार्मूला लगाने का दरकार भी नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 82 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। समझ में आ रहा ना? ठीक है, चलो। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अगला। नहीं, हम क्या बोल रहे थे ना, इसको ऐसे भी तोड़ के निकाल सकते हैं। कैसे बोलो तो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो जब जोड़ेंगे तो 49 होगा, 49 इंटू घटाएंगे तो कितना होगा? 9। 49 को 9 से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। समझ में आ रहा ना? और जैसे नहीं तो 49 हो गया ना, 49 बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 7, और 9 बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 3। 7 3 21, 7 3 21। ठीक है, वो भी आसान तरीका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला क्या है देखिए, एक घन के सतह, घन में कितना सतह होता है? 6 सतह होता है। एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल दिया हुआ, देखो पॉइंट में इतना 73.5 है। इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो घन का जो सतह का कुल क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूरा कितना होता है उसका? 6a² होता है क्षेत्रफल। ठीक है, घन। ठीक है, ये देखो, ये एक वर्ग दिखाई दे रहा है, वर्ग में तो एक सतह होगा, ये होता है एक घन। घनाभ ये सब हम लोग किए ना, 6s²। ठीक है, अब देखो क्योंकि कुल बोल रहा है, हाँ, ये है 73.5 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, a² बराबर हो जाएगा 73.5/6। ये जाने से 3 से कट सकता है ना। इसको हटा लो, इसको हटा लो और काट दो इसको। ठीक है, देखो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके
12, 3 पचे 15, ये हो जाएगा कितना 20 होगा। फिर 5 से होने से 5 चौके देखो 20 हो गया, यहाँ पर 5 चौके 20, 5 पचे नहीं 5 चौके 20, 5 9 है ना 45, 49। तो ए बराबर जो हो जाएगा 7/2 होगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 7/2 होगा कि नहीं, ये ए स्क्वायर है ना, तो ए बराबर इतना होगा। तो पूछा है इसकी भुजा क्या होगा, तो ए बराबर 7/2, 7 का आधा कितना होता है 3.5, 3.5 आंसर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ए, इसका आंसर ए करना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 18 लड़के एक कार्य को, है ना 18 लड़के हैं, एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिनों के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाते हैं, है ना, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसे ही नॉर्मल बनाइए, देखो ये 18 लड़का कितना दिन में काम करता है 24 दिन, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये तो टोटल काम हो गया ना। अब ये टोटल काम हो गया, 6 लड़के 12 दिनों के पश्चात बोल रहा है कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो 6 लड़के जाएगा, कब जाएगा छोड़ के 12 दिन बाद, तो 12 दिन तक तो काम तो करेगा ना। ये 18 लड़का जो है 12 दिन तक काम करेगा कि नहीं, पहले देखो शुरू में तो सब करेगा ना। यहाँ पर 12 दिन पश्चात में 6 लड़का जाता है, तो ये तो 12 दिन तक तो काम किया, उसके बाद यहाँ पर चला जाएगा 6 चला जाएगा, तो कितना लड़का बचेगा 12 बचेगा। तो इधर कितना दिन काम चलेगा नहीं मालूम, तो एक है ना, ये तो 12 दिख रहा है, 12 कॉमन ले लो, इधर है कितना 18 गुना 24 ना, यहाँ से 12 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर 18 प्लस x बचेगा, ये 12 अगर बाहर जाएगा तो ये 12 दूना काट दो इसको 24, 18 दूना होता है 36, और इधर 18 प्लस x, तो x बराबर कितना होगा, ये 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा से, इसको ये लकीर से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, लाइनिंग मेथड से भी तो बताएं, ये सब बना सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है, एक ही तरफ जा रहा है दोनों रेलगाड़ी। ठीक है, जिनकी लंबाई क्रमशः आपको दिया हुआ है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी भी स्टार्ट हो गया है। चलो, तो यहाँ पर जब समान दिशा में जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, देखो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी दोनों का ऐड होगा, दोनों का लंबाई ऐड होगा। 320 और 380 है, 320 और 380 होने से कितना हो जाएगा 700, सिंपल लिख देंगे 700। अब दोनों का चाल क्या होता है, समान दिशा में घटता है, तो बड़ा से छोटा को घटाओ, 84 से 42 को घटाओ, कितना हो जाएगा 42, कितना होगा 42। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको 5/18 से गुना करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको काट लो, 6 से काटो, 6 × 18 और यहाँ पर 6 × 7 42, इसको जब काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100। हाँ, 5 से जब काटेंगे तो ये 20 और 20 × 60, ये 60 क्या बताओ तो, 60 तो आंसर ए हो जाएगा, लेकिन 60 क्या टाइटल क्या सेकंड, 60 सेकंड ये आंसर। हाँ, चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ जोड़, इस तरह से दिया हुआ है, ये रीजनिंग का आ गया क्वेश्चन तो। ठीक है, मैथ में, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है इसको केवल कैलकुलेशन करना है चेंज करके, है ना। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, देखो नहीं तो यहाँ पर 42 है, 42 के बाद माइनस है, माइनस का अर्थ खोज लो, माइनस का अर्थ क्या है प्लस ना, चेंज कर देते हैं। हाँ, प्लस। यहाँ पर 12 है, गुना का अर्थ क्या है, देखो गुना का अर्थ भाग है ना रे, गुना का अर्थ कितना है भाग है, भाग कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। फिर प्लस का अर्थ क्या है, हाँ प्लस का अर्थ माइनस है ना, शुरू में ही है माइनस है, माइनस हो जाएगा कितना 8। फिर भाग का अर्थ क्या है गुना है, गुना हो जाएगा कितना 2। फिर प्लस का अर्थ क्या है माइनस, माइनस हो जाएगा 15।
ये मेन बट्टा है ये। हाँ हाँ, वो बाई है तो ऐसे बाई है इसके लिए तो बताएं, इससे पहले भी ऐसे बाई होता है। चलो ये 8 है, गुना का अर्थ क्या है? डिवाइड है, डिवाइड हो गया कितना? 2। माइनस का अर्थ क्या है? प्लस है, प्लस हो जाएगा कितना फिर? 4। प्लस का अर्थ है माइनस ना, माइनस हो जाएगा 9। डिवाइड का अर्थ क्या है? गुना ना, 3। देखो इसको बॉडमास का नियम से सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग, 12 को 3 से भाग दीजिएगा, कितना होगा? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 42 प्लस 4 माइनस, यहाँ पर गुना कर सकता है, 8 दूना 16। हाँ, कितना बार बार लिखते रहेंगे? ये गुना हो सकता है, समझ में आ रहा ना? ये तो इसका रोल है ना, इधर 8 दूना 16 माइनस 15, ठीक है। और इधर हो जाएगा, भाग दीजिएगा कितना? 4 प्लस 4 माइनस 9 तिया 27, ऐसा होगा ना। चलो यहाँ पर हो जाएगा 42 और 4 कितना हो जाएगा? 46। 46 में से कितना हो जाएगा? 31 जाएगा। 46 में से 31 जाएगा ना, तो कितना बचेगा? हाँ, इधर 31 होने से 46, इधर हो जाएगा कितना? 5 और इधर 1, 15, ठीक है। बट्टा इधर कितना हो जाएगा? ये 4 4 8, 8 होने से 19 ना, 8 घटेगा, हाँ माइनस होगा तो माइनस 19। 15/19 नहीं है, 15/19 है। ऑप्शन बी करना है। नेक्स्ट, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। 12 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। और पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। अरे यहाँ पर देखो 12 संख्या है, इसका औसत कितना है 12 संख्या का? करंट चला गया। हाँ उधर का बंद कर दो बोर्ड का। ज़्यादा चल रहा, हाँ ज़्यादा लाइट मत चला।